Hello students, welcome to the channel, and this is the video of class 8th, and here I teach you the science. And today in this video the topic is taken from the chapter 3, and chapter 3 you know that the name of the chapter is synthetic fibers and plastics. इस चैप्टर में आपको सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो आपको अगर याद होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, है ना। मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स को आप क्या करते हैं, मोनोमर्स को आप जो है वो जोड़ देते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर सेम काइंड ऑफ यूनिट जो आपस में जुड़ती हैं तो बनकर एक चेन बन जाती है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो हम पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स बनाते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इनमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। आज हमको पढ़ना है कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन कुछ फेमस एग्जाम्पल और कॉमन टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल हम ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से हमें मिलता है, वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम जो होता है वो जो पेट्रोलियम से हमें जो मटेरियल मिलता है जिससे हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। तो पहला है रेयॉन, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। रेयॉन नाम का एक फ़ाइबर होता है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही यूज़फुल है। तो एक ये नेचुरल फाइबर है। क्यों नेचुरल फाइबर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है और the fabric made from natural silk fiber is very costly. Towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining fiber having properties similar to the silk. अगर हम नेचुरल सिल्क की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉस्ट और मेहनत लगी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा होता है उसको बनाने में। दैट्स वाई ये जो नेचुरली जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है नेचर से, सिल्क वर्म से, वो बहुत ही महंगा होता है। लेकिन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये एक तरीका उन्होंने जान लिया कि जिसके थ्रू हम ऐसा फाइबर बना सकते हैं जो सिमिलर टू द सिल्क से मिलता जुलता होगा, सिल्क की तरह ही होगा। उस फाइबर को उन्होंने क्या कहा, रेयॉन। तो रेयॉन जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल सिल्क की तरह उसका टेक्सचर होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। Rayon is called artificial silk, okay, and रेयॉन को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो एक नेचुरली पाया जाने वाला पॉलीमर है जिसको बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रेयॉन नाम का फाइबर बनाते हैं। और ये हमें सेल्यूलोज जो मिलता है वुड पल्प से, हमें पेड़ों के पल्प से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से, इसका रॉ मटेरियल हमें नेचुरल सोर्स से मिला हुआ है, तो इसलिए हम इसको जो है वो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। हैंस इट इज़ कॉल्ड पार्शियली सिंथेटिक, इसीलिए हम इसको पार्शियली सिंथेटिक बोलते हैं। और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर और रिजेम्बलेंस जो होता है वो सिल्क से मिलता जुलता है। रेयॉन इज़ कॉल्ड अ रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज द ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेल्यूलोज इज़ ब्रोकन डाउन एंड देन रीफॉर्म्ड। जो सेल्यूलोज होता है इसका पॉलीमर, उसको हम ब्रेक करके फिर से दोबारा इसको रीफॉर्म करके हम बनाते हैं। दिस मेक्स इट स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू डाई। ऐसा करने से जो फाइबर हमको मिलता है वो मजबूत हो जाता है और आसानी से उसको हम डाई कर सकते हैं।
कलर कर सकते हैं। अगर हम रेयॉन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ब्राइट होता है, लस्ट्रस होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, ज़्यादा उसमें शाइन होती है और ज़्यादा समय तक ये चलता है। मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है, इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर, पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है। इट कैन ईजली बी डाइड इनटू वेरियस कलर, इसको आसानी से अलग अलग रंगों में हम इसको रंग सकते हैं। मच लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क ऑल दो इट लुक लाइक सिल्क, दिखता तो सिल्क की तरह है लेकिन सिल्क से ये सस्ता होता है। तो इसको मीडियम क्लास, मीडियम फैमिली व जो है वो लोग भी, पुअर फैमिली के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यूजेस ऑफ रेयॉन की बात करें, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कंटेनर बनाने में, कार अपहोल्स्ट्री बनाने में, मतलब कार में जो सीट के कवर वगैरह होते हैं उसको बनाने में, कारपेट बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग, बैंडेजेस, टायर्स फॉर व्हीकल, बेडशीट, कर्टन, ब्लैंकेट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Now we'll talk about the another very common synthetic fiber that is nylon. नायलॉन के बारे में बात करेंगे तो नायलॉन जो होता है वो किस मोनोमर से बना होता है, तो इसका जो मोनोमर होता है वो अमाइड, बहुत सारे अमाइड को कनेक्ट करके पॉलीमराइजेशन की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, पॉली अमाइड। ठीक है, तो नायलॉन का जो पॉलीमर है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली अमाइड। ठीक है, अब ये नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब सबसे पहले कंप्लीटली इसको इंसानों ने बनाया, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी है जो है वो हमने नेचुरल सोर्स से नहीं लिया। ठीक है, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हम लेते हैं कोल से, पेट्रोलियम से, वाटर और एयर से। अगर हम नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लाइट वेट होता है, मतलब हल्का होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल मतलब इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ड्रेप्सबल आसानी से इसको आप लपेट सकते हैं, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलता है, स्मूथ होता है, सिल्की होता है, ड्राइज क्विकली आसानी से जल्दी से सूख जाता है, ईजी टू क्लीन एज डर्ट गोज नॉट लिंक, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी चिपकती नहीं है तो इसको आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एब्रेशन एंड केमिकल, और ये जो है वो एब्रेशन और केमिकल से रेजिस्टेंट होता है, मतलब जल्दी घिसता नहीं है, केमिकल्स का असर नहीं होता है। लेकिन ये एक कमी इसके अंदर होती है कि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए अगर आप इसको गर्मियों के दिनों में अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको जो है वो क्लैमी फील होगा, चिपचिपा फील होगा। यूजेस ऑफ नायलॉन, अगर नायलॉन के इस यूज़ की बात करें कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो विमेन होजरी में इस्तेमाल करते हैं, लिंगरीज बनाने में यूज़ करते हैं, एंड स्पोर्ट्स वेयर, जैकेट्स, पैंट, स्कर्ट्स, रेन कोट्स, विंड चीटर, चिल्ड्रेन वेयर, और इसको कारपेट मटेरियल में, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक में यूज़ करते हैं, एंड रग्स, कर्टन्स, ड्रेपरीज, बेड स्प्रेड्स, ठीक है, इसके फाइबर से बनाते हैं, एंड वेस्ट, अम्ब्रेला, स्लीपिंग बैग, टेंट, टूथ ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो भी नायलॉन के बनाए जा सकते हैं। शीट बेल्ट, टायर कॉर्ड, बैलिस्टिक क्लोथ, टू रोप्स, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराशूट, फ्लैग, वेस्ट, कम्बैट, यूनिफॉर्म, टायर, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नायलॉन इज़ वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट टू कॉटन एंड पॉलिस्टर। कॉटन एंड पॉलिस्टर के बाद नायलॉन को पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लेवल पर, इस एक बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक दैट इज़ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को जो हम बनाते हैं तो उसको हम पेट्रोकेमिकल से, यानी कि पेट्रोल से ऑब्टेन किए गए रॉ मटेरियल से बनाते हैं। इसका जो मोनोमर होता है वो एस्टर होता है, एस्टर को जोड़ कर पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम पॉलिस्टर बनाते हैं, है ना, पॉलीएस्टर मतलब बहुत सारे एस्टर को जोड़कर पॉलीमर बनाया गया है। पॉलिस्टर इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। टेरिलीन इज़ अ वाइडली यूज्ड पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है टेरिलीन, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पॉलिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ड्यूरेबल।
आसानी से सिकुड़ता नहीं है, रिंकल नहीं पड़ते हैं, डजेंट श्रिंक नहीं होता है, रेजिस्टेंट टू क्रीज, यही मतलब है, इसमें निशान नहीं पड़ेंगे, मार्क्स नहीं पड़ेंगे मुड़ने के। रेजिस्टेंट टू मिल्ड्यू, मिल्ड्यू एक फंगस है, फंगस से ये रेजिस्टेंट होता है, इसमें फंगस नहीं लगते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। एब्रेशन रेजिस्टेंट, घिसता नहीं, अगर कितना भी आप इसको यूज़ करेंगे इसमें कोई घिसेगा नहीं। केमिकल से भी रेजिस्टेंट होता है, आसानी से आप वॉश कर सकते हो। नीड मिनिमम केयर, कम केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ये नहीं लेता है, आसानी से सूख जाता है। एंड इट इज़ क्रिस्प एंड रेजिलेंट व्हेन वेट और ड्राई, इसको आप या अगर ये गीला भी रहे या फिर सूखा रहे, ये क्रिस्पी होता है, टाइट होता है। इट डजंट गेट डैमेज बाय सनलाइट और वेदर चेंज, सनलाइट और वेदर चेंज से ये ख़राब नहीं होता है। एंड लेकिन ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इसको अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में गर्मियों में पहनोगे तो ये क्लैमी चिपचिपा फील करेगा, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको फील होगा गर्मियों के दिनों में। पॉलिस्टर का यूज़ हम करते हैं ड्रेसेस बनाने के लिए, ब्लाउजेज, जैकेट, स्पोर्ट्स वेयर, सूट्स, शर्ट्स, पैंट्स, रेन वेयर, लिंगरी, चिल्ड्रन वेयर, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर पिलोज एंड अपहोल्स्ट्री। पॉलिस्टर is generally blended with wool to eliminate crushing and reduce fading। वूल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं तो उससे क्रूशिंग और फेडिंग नहीं होती है, जल्दी उसका रंग नहीं जाता है उस ऊन का, वूल का। इसको इस्तेमाल करते हैं केसमेंट, कर्टन, टेप्रीज, फ्लावर कवरिंग, थ्रो रक्स, बेडिंग, कुशनिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में। पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट जो होता है वो एक तरीके का पॉलिस्टर ही होता है, जिससे हम बॉटल्स बनाते हैं, अटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एट्सेट्रा बनाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्रिलिक फाइबर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर जो होते हैं ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप है। इसका जो पॉलीमर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर से बना हुआ है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो एक्रिलिक फाइबर का पॉलीमर क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसका मोनोमर क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। तो बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल को हमने एज अ मोनोमर क्या किया है, कंबाइन करके क्या बना दिया, पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर बना दिया। अब ये जो एक्रिलिक फाइबर है ये इसका जो रिजेम्बलेंस है वो वूल से है, मतलब ये ऊन से मिलता जुलता है, ऊन की तरह ये दिखता है, और ये एक तरीके से वूल का अल्टरनेटिव है, मतलब हम ऊन की जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं वूल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, विंटर के दिनों में, है ना, जाड़े के दिनों में यूज़ करते हैं विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए। तो हम एक्रिलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए, विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए। अगर हम इसको ब्लेंड कर दें कॉटन के साथ तो इसमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक्रिलिक के, गिव्स कॉट्स वूल। तो कॉटन और वूल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएंगे अगर हम कॉटन और एक्रिलिक को मिला दें तो, क्योंकि ये वूल की तरीके का है और कॉटन के साथ अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉट्स वूल, ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉट्स वूल। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्रिलिक। एक्रिलिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज अप क्विकली, बहुत आसानी से आप इसको धुल सकते हैं। अगर आप नेचुरल वुलन क्लोथ्स को धुलते हैं तो आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन इसको आप आसानी से धुल सकते हैं। और आप जानते हैं कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं दे टेक सो मच टाइम टू ड्राई अप, इनको बहुत सारा समय लगता है सूखने में क्योंकि बहुत मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन एक्रिलिक जो होता है ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से सूख जाता है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो इट इज़ वार्म, बहुत ही गर्म आपको फील कराएगा। जैसे ऊन होते हैं तो आपको वार्म प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट इट इज़ वार्म एंड सॉफ्ट, बहुत मुलायम होते हैं, एंड लाइट वेट, और हल्के भी होते हैं। इनका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है। इट कैन ईजिली बी डाइड इनटू वेरियस कलर एंड हैज़ एक्सीलेंट कलर फास्टनेस। इसको आप किसी भी कलर में आसानी से डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जो भी मन चाहे कलर में इसको आप कलर कर सकते हैं। और इसकी जो ये इट हैज़ एक्सीलेंट कलर फास्टनेस, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसके ऊपर बहुत अच्छे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। एंड इट डजेंट श्रिंक, स्ट्रेच और रिंकल, ये श्रिंक नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है, इसमें क्रिचेस नहीं बनते हैं, रिंकल नहीं पड़ते हैं, स्ट्रेच नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे कि वुलन जो क्लोथ्स होते हैं वो फैल जाते हैं, अगर आप उसको खींच दीजिए, अगर आप उसको स्ट्रेच करिए तो वो खींच जाते हैं और लंबे हो जाते हैं ना, तो फिर हम उसको पहन नहीं पाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होता है। ओके, सो दैट्स अ गुड क्वालिटी। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोथ्स एंड केमिकल। मोथ्स एक तरीके का कीड़ा है और केमिकल तो आप जानते हैं, तो ये केमिकल और कीड़ों से रेजिस्टेंट होता है, मतलब मोथ्स इसको ख़राब नहीं कर पाएगा, केमिकल से भी ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इट इज़ चीपर देन वूल, ऊल के कंपैरिजन में ये क्या होता है, सस्ता होता है। दैट्स अ गुड क्वालिटी। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ एक्रेलिक। अगर हम एक्रेलिक के यूज़ की बात करें तो इसको हम विंटर क्लोथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, सॉक्स, स्पोर्ट्स वेयर एट्सेट्रा। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड रग्स। ब्लैंकेट्स और रग्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स गिवन इन योर चैप्टर। जैसे एक फैक्ट दिया हुआ है कि नायलॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड इन 1935। इट गॉट इट्स नेम नायलॉन फ्रॉम द सिटीज़ ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन वेयर इट वॉज मार्केटेड इनिशियली। नायलॉन जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन द वर्ल्ड, इट इज़ नायलॉन। ओके, नायलॉन। और इसको कब हमने बनाया, 1935 में। और इसका नाम जो है वो 2 सिटीज़ के नेम को जोड़कर बनाया गया। जैसे कैसे, न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क से लिया गया है नाई और लंदन से लिया गया है लॉन, ठीक है। तो नायलॉन, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं 2 जगहों पर ये मार्केटेड किया गया था, मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो न्यूयॉर्क और लंदन की सिटीज़ के नेम को जोड़कर हमने इस फाइबर का नाम रखा हुआ है नायलॉन। क्यों हमने इन सिटीज़ के नेम लिए हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले इनकी मार्केटिंग की गई थी। नायलॉन से ही रिलेटेड एक और फैक्ट है, नायलॉन क्लोथ्स शुड नेवर बी वॉर्न वाइल वर्किंग इन द किचन। कभी भी किचन में काम करते वक्त आग के से मतलब आप आग के साथ कुछ काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बना हुआ है, तो आप जानते हैं पेट्रोलियम जो होता है इट कैचेस फायर वेरी क्विकली एंड ईजली, और इट मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। ये बहुत आसानी से इसमें आग लग जाएगी क्योंकि ये पेट्रोलियम का बना हुआ है, और ये मेल्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी पे, स्किन पर चिपक जाएगा और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। So that's why we should never wear nylon clothes while working with the fire. एक फैक्ट और हम बात करेंगे, पॉलीकॉट नाम का एक फाइबर है। तो पॉलीकॉट एक्चुअली में 2 फाइबर का मिक्सचर है। कौन कौन से फाइबर का मिक्सचर है? पॉलिस्टर एंड कॉटन, ठीक है। पॉलिस्टर से पॉली ले लिया गया और कॉटन से कॉट, तो बन गया पॉलीकॉट। ये पॉलीकॉट जो है ये किससे बना है? मिक्सचर्स ऑफ 2 फाइबर्स, पॉलिस्टर एंड कॉटन। इसी तरीके से एक है पॉलीवूल। पॉलीवूल जो है ये एक फाइबर है जो 2 फाइबर्स को मिक्स करके बनाया गया। कौन कौन से फाइबर? पॉलिस्टर एंड वूल, ठीक है, पॉली एंड वूल। तो ये क्या बन गया? पॉलीवूल। अभी हमने देखा था कि पॉलिस्टर नाम का एक सिंथेटिक फाइबर है और उसका जो मोनोमर है वो क्या है? एस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर कैसे बना हुआ है? एस्टर नाम के मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलिस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके जो पॉलिस्टर के जो मोनोमर है एस्टर, उसके बारे में एक फैक्ट आपके चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज़ कि ये जो एस्टर्स हैं दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच गिव फ्रूटी स्वीट स्मेल। ये जो एस्टर होता है वो
फ्रूट के जैसे स्वीट स्मेल इसके अंदर होती है। तो एस्टर्स कैसे स्मेल करते हैं, ये एक फैक्ट है, आपको पता होगा तो अच्छा होगा कि एस्टर्स जो होते हैं वो फ्रूट की तरह, जैसे फ्रूट के अंदर जो स्वीटनेस की स्मेल होती है ऐसी इनके अंदर स्मेल पाई जाती है। आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें हम लोगों ने 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। नायलॉन जो था वो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन भी सिंथेटिक है लेकिन पार्शियल सिंथेटिक है, क्योंकि इसमें जो हमने रॉ मटेरियल लिया है वो नेचुरली अकरिंग सोर्स से लिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द प्लास्टिक, जो दूसरा इसका पार्ट है इस चैप्टर का, प्लास्टिक, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।